हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मोबाइल से भी आप ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मोबाइल से अप्लाई करना बहुत आसान होता है क्योंकि सभी के पास मोबाइल होता है। कोई भी अब पीएम मुद्रा योजना लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका स्टेट बैंक में अकाउंट है तो स्टेट बैंक से डायरेक्ट आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपका 6 महीने पुराना अकाउंट होना चाहिए, तभी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे 10 लाख रुपए तक आपको यहाँ पे लोन मिलने वाला है और 10 लाख लोन के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे सुविधा की प्रकृति आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि आपके पास एक बिजनेस होना चाहिए। अगर आपके पास छोटा मोटा कोई भी बिजनेस है तो आप उससे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उद्देश्य ये है कि आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे ये भी दिया गया है कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो 3 मतलब लोन आपको यहाँ पे मिल सकता है। पहला मिलता है 50,000 तक जो शिशु मुद्रा योजना लोन मिलता है, दूसरा मिलता है 5 लाख तक जो आपको किशोर मुद्रा योजना लोन मिलता है, और तीसरा मिलता है 50,000 से 5 लाख से 10 लाख तक जो आपको तरुण मुद्रा योजना लोन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर शिशु मुद्रा योजना लोन लेंगे तो वो तो आपको जल्दी मिल जाएगा, ज्यादा टाइम भी आपको नहीं लगेगा, आपको जल्दी मिल जाएगा। लेकिन अगर वही आप शिशु मुद्रा योजना लोन छोड़ के अगर आप किशोर मुद्रा योजना लोन 5 लाख तक लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। और अगर आप वही तरुण मुद्रा योजना लोन लेंगे 5 लाख से 10 लाख तक के लिए तो उसके लिए भी थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, अब दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप 50,000 तक लोन लेंगे तो आपको यहाँ पे कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लगने वाली है। ठीक है, लेकिन वही अगर आप 50,000 से लेकर 10 लाख तक लोन लेंगे तो यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज भी आपकी लगने वाली है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अगर आप लोन लेते हैं तो कितने दिन में इस लोन को सधा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से सब कुछ मोबाइल से ही अप्लाई आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप यहाँ पे लोन लेते हैं 5 लाख या 10 लाख रुपए तक, तो यहाँ पे आपको 5 साल तक की टाइम मिल सकती है। ठीक है, मतलब अधिकतम आपको 7 साल की भी टाइम मिलती है, लेकिन 7 साल उन लोगों को मिलेगा जो 10 लाख तक लोन लेंगे। अगर 5 लाख तक लोन लेते हैं तो आपको 50 यहाँ पे लग सकता है आपको, मतलब इस 5 साल तक। ठीक है, मतलब 5 लाख तक लेंगे तो 5 साल तक लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिनिमम जो लेंगे वो 12 महीने के लिए ले सकते हैं। कोई कितने लोग ऐसे हैं कि लोन ज्यादा दिन तक के लिए नहीं लेना चाहते तो वो 12 महीने के लिए लेते हैं और धीरे धीरे सधा देते हैं। कितने लोग ऐसे हैं कि जो मतलब 5 लाख लेंगे और 5 साल की टाइम वो लेंगे, मतलब 60 महीने। ठीक है, तो ऐसे करके भी आप लोन को सधा सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, चाहे डायरेक्ट आप गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे आप सर्च करेंगे SBI। ठीक है, यहाँ पे सर्च करेंगे SBI ई मुद्रा लोन अप्लाई ऑनलाइन 50,000। ठीक है, यहाँ पे हम इसलिए 50,000 की बात किए हैं कि 50,000 लोन जो है वो तुरंत मिल जाता है। अगर आपका छोटा बिजनेस है तो उस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो 50,000 लोन जो है वो आपको तुरंत मिल जाता है, ज्यादा टाइम आपको नहीं लगता है। लेकिन वही अगर आप 10 लाख रुपए लोन लेंगे, 5 लाख लोन लेंगे ना, तो आपको थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे तो नीचे देख सकते हैं बैंक SBI और sbi.co.in, और नीचे आपको देखने को मिलेगा PMMY MSME लोन। ठीक है, SME लोन गवर्नमेंट स्कीम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसी पे क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे पूरी जानकारी आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, कैसे क्या है, कैसे अप्लाई करना है, ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे ये भी दिया गया है कि जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है कि जन समर्थ पोर्टल से आप यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो डायरेक्ट हम यहीं पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट हम जन समर्थ के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि इस पोर्टल का कोई भी एक्स्ट्रा जो ये है, ठीक है, वो सब कुछ भी नहीं है, किसी को पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम लोन दिलवा देंगे, हमें पैसा दीजिए, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नीचे आना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दे रहा है कि सिन जो है आपको लोन जो मिलेगा ये राष्ट्रीय पोर्टल डायरेक्ट जन समर्थ से आपको मिल जाएगा। 15 यहाँ पे योजना है, 7 यहाँ पे लोन की कैटेगरी बनाई गई है और 200 से ज्यादा लोन की प्लेटफॉर्म है। ठीक है, मतलब बहुत सारे बैंक इसमें जुड़े हुए हैं, तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे देख सकते हैं ई किसान उपज निधि, अगर आपको इंग्लिश में आता है तो यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कृषि ऋण, कृषि क्रेडिट कार्ड, ठीक है, ये भी यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज दी गई है, लेकिन हमें जो लोन लेना है वो व्यवसायिक गतिविधि लोन लेना है, मतलब अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए या नया बिजनेस खोलने के लिए लोन लेना है, ठीक है। तो मुद्रा लोन अगर लेंगे तो हमें बिजनेस खोलने के लिए लोन नहीं मिलेगा, हमें यहाँ पे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए लोन मिलेगा। और एक और लोन आता है जो PMEGP आता है, अगर वो लोन लेते हैं तो नया बिजनेस खोलने के लिए PMEGP लोन मिलता है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ठीक है, इसका ये होता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 6 योजना उपलब्ध है यहाँ पे, तो हमें क्लिक कर देनी है। चलिए यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है। क्लिक करने के बाद देखते हैं कि आइए आपकी पात्रता की जांच करें। सबसे पहले आप एलिजिबल है कि नहीं ये आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रहा है कि हथकरघा बुनकर के लिए ऋण, मतलब उसके बाद और भी स्ट्रीट वेंडर के लिए है, मैनुअल स्कैन के, तो यहाँ पे हमें ई मुद्रा लोन और PMEGP लोन नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अन्य व्यवसाय लोन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दे रहा है कि आप जो व्यवसाय गतिविधि कर रहे हैं, करने का प्रस्ताव रखते हैं, उसका प्रकार चुनें। जैसे कि अगर आप एक नया बिजनेस खोलना चाहते हैं तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, पहले से अगर आपका बिजनेस है तो मौजूदा पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों का इंग्लिश यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, अगर आप चाहते हैं इंग्लिश में देखना तो अगली वीडियो एक और बना के बता देंगे कि इंग्लिश में कैसे आप इसे भर सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोगों को तो ऐसे पता चल ही गया होगा कि हिंदी में ज़्यादातर लोग को समझ में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जब आप देखेंगे तो यहाँ पे मौजूदा पे हम क्लिक करते हैं। अब क्योंकि पहले से हमारा बिजनेस है, नया बिजनेस खोल, चाहे छोड़िए, नया बिजनेस के लिए ही हम क्लिक करते हैं, ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और यहाँ पे आपको दोनों लोन दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा जाए क्या आप 8वीं पास की है, तो लगभग लोगों ने की होगी, तो हाँ, नहीं भी किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ना पे भी क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे दे रहा है क्या आपने EDP ट्रेनिंग किया है, तो सभी लोग EDP ट्रेनिंग अगर नहीं किए हैं, कोई नहीं किया भी होगा, कोई नहीं भी किया होगा, मोस्टली नहीं ही किए होंगे, तो यहाँ पे नहीं पे क्लिक भी कर देंगे, ठीक है। लेकिन आगे चल के आपको EDP ट्रेनिंग करना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको लोन मिलेगा PMEGP, ठीक है। अगर आपको मुद्रा योजना लोन लेना है तो उसके लिए EDP ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे दे रहा है कि अपने व्यवसाय की प्रवृत्ति का चयन करें। जैसे कि आपका जो व्यवसाय है, अगर मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है उत्पादन, ठीक है, मतलब खुद से आप उत्पादन कर रहे हैं, तो अगर आप खुद से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका उत्पादन में आ जाएगा। अगर आप किराना स्टोर या चप्पल या अगरबत्ती कुछ स्टोर, मतलब जैसे कि किराना का दुकान हो गया, कोई भी दुकान हो गया, ठीक है, मार्केट में, वो सब होता है आपका व्यवसाय और सेवा में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देखते होंगे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब से जुड़ के, तो ये आपका 3 ऑप्शन आएगा यहाँ पे। पहला आएगा मैन्युफैक्चरिंग, जो उत्पादन हो गया। दूसरा आएगा आपको यहाँ पे व्यवसाय सेवा, जो आपका यहाँ पे आ जाता है सर्विस। और तीसरा आता है ट्रेडिंग, ठीक है। ट्रेडिंग का मतलब ऑनलाइन, अगर आप जैसे कि बहुत सारी कंपनी से जुड़ के आप बेचते हैं सामान, तो आपका ऑनलाइन में आता है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपना जेंडर चूज करें, तो पुरुष है या महिला है वो चूज कर सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि आप सामाजिक श्रेणी का चयन करें, ठीक है। सामाजिक श्रेणी का चयन का मतलब ये होता है कि आप SC ST OBC किस में आप आते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना होगा। तो चलिए हम कोई भी डाल देते हैं, ठीक है। आप जिसमें भी आते हैं कैटेगरी में, वो कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। और आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भूतपूर्व सैनिक या शारीरिक रूप से विकलांग है, तो यस पे क्लिक करें, और हाँ पे, नहीं तो नहीं पे क्लिक करें, ठीक है। चाहे पूर्वोत्तर क्षेत्र, मतलब उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पहाड़ी एरिया, जनजातीय क्षेत्र, सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित, मतलब कि बॉर्डर एरिया, इन सभी जगह से आप आते हैं तो हाँ पे क्लिक करें, नहीं तो ना पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप किस शहर स्थान से हैं, ठीक है। मतलब अगर शहर से हैं तो शहर पे क्लिक करेंगे। अगर आप गांव से हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं गांव से होंगे, बहुत सारे लोग होंगे शहर से होंगे, ठीक है। तो अगर आप शहर से हैं तो शहर पे क्लिक करेंगे, गांव से हैं तो गांव पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद दोस्तों जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको आवेदन का प्रकार चुनना है, ठीक है। मतलब कि आप इंडिविजुअल है या नॉन इंडिविजुअल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल पे सिलेक्ट करेंगे। अब हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपकी पूरी लागत कितनी है, ठीक है।
पूरी लागत कितनी है और कितना आप लोन लेना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारी पूरी लागत जो है वो मतलब कोई भी बिजनेस हम खोलते हैं तो हमारी लागत जो लगती है, जैसे कि आपकी जो लागत होगी वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो और लोन कितना चाहिए ये भी आपको आगे बता रहे हैं। जैसे कि हमारी पूरी बिजनेस में लागत है 8 लाख रुपए की, ठीक है, 8 लाख रुपए की है। और हमारे पास पहले से अगर 1 लाख रुपए है, ठीक है, मान के चलिए कि हमारे पास पहले से 1 लाख रुपए है। तो यहाँ पे दोस्तों जब आप देखेंगे तो जब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 8 लाख रुपए लोन के लिए मैंने अप्लाई किया था, ठीक है, यहाँ पे मेरी पूरी लागत है और 1 लाख रुपए हमारे पास पहले से है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 7 लाख लोन के लिए हम यहाँ पे इजिबल हैं या नहीं। सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे कैलकुलेट इजिबिलिटी आएगा, ठीक है। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दे रहा है कि कांग्रेचुलेसन, यू आर इजिबल फॉर 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम लिस्टेड बिलो। मतलब कि आप यहाँ पे 2 बिजनेस लोन लेने के लिए इजिबल है, मतलब 2 बिजनेस लोन लेने के लिए इजिबल है। अब आप कौन सा लेना चाहते हैं यहाँ पे आपको बताना होगा। तो पहला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना मैंने पहले ही बताया है कि यहाँ पे आपको 10 लाख रुपए तक मिलता है। तो यहाँ पे 7 लाख लोन की इजिबिलिटी है। आपको हर एक महीने जो देना पड़ेगा वो 14,870 रुपये देना पड़ेगा। और मैक्सिमम आपको जो टाइम मिलने वाला है वो मिलने वाला है 5 साल तक का, ठीक है। अब दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ठीक है, ये भी एक लोन बिजनेस के लिए होता है। मैंने नया बिजनेस डाला था तो इसलिए यहाँ पे आपको दिख रहा है। और 7 लाख लोन में हमारा 2,000 की सब्सिडी है यहाँ पे, ठीक है। ये लोन आपके लिए बेटर हो सकता है अगर आप कोई नया बिजनेस खोलना चाहते हैं। अगर आपका कोई पुराना बिजनेस है तो ये लोन आपके लिए नहीं है, ठीक है। पुराना बिजनेस के लिए आप मुद्रा योजना लोन ले सकते हैं। अगर आपका नया बिजनेस है, चाहे पुराना लोन बिजनेस में भी ये लोन आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि लोन टर्म, ठीक है। अब दोस्तों अप्लाई करना कैसे है, कैसे आपको अप्लाई करेंगे, तो डायरेक्ट आपको क्या करना है कि आपको अप्लाई करने के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे इजिबिलिटी हमें चेक करनी थी तो हम यहाँ पे इजिबल हैं इस लोन को लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम अपना आईडी बना लेंगे, लॉगिन कर लेंगे और उसके बाद डायरेक्ट हम गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे PMEGP, ठीक है। यहाँ पे PMEGP लोन अप्लाई, यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि PMEGP लोन यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमें अप्लाई करने का प्रोसेस आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं नई इकाई के लिए आवेदन, ठीक है, मतलब कि नया बिजनेस खोलना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे आवेदन दिया गया है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे अप्लाई के आवेदन पे क्लिक करते हैं और उसके बाद नीचे आते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको यहाँ पे आधार नंबर देना है। जब यहाँ पे आप अपना आधार नंबर दे देंगे, ठीक है, उसके बाद आपको अपना नाम देना है। उसके बाद परियोजक एजेंसी, ठीक है, परियोजक एजेंसी सबसे पहले हम यहाँ पे इंग्लिश कर देते हैं, थोड़ा आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है कि सेलेक्ट एजेंसी, ठीक है, यहाँ पे एजेंसी पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं और तीसरे पे आपको DIC दिख रहा होगा। DIC हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक DIC ऑफिस बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको DIC में क्लिक करना है और उसके बाद स्टेट अपना सिलेक्ट करना है, अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करना है। आपको DIC जो ऑफिस है उसका एड्रेस और पता आपको मिल जाएगा, मोबाइल नंबर मिल जाएगा, वहाँ से भी कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं कि हमें PMEGP लोन लेना है, कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये सब वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको अपना राज्य, डिस्ट्रिक्ट ये सब देना होगा। उसके बाद आप इंडिविजुअल है या नॉन इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल को ही ये लोन मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर आपको बताना है, मेल फीमेल जो भी जेंडर है। डेट ऑफ बर्थ अपना दे देंगे। सेलेक्ट आपको कैटेगरी देनी है कि आप OBC, SC, ST या जनरल हैं, जो भी हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका क्वालिफिकेशन क्या है, तो देखिए यहाँ पे आपको दे रहा है कि अंडर एज, मतलब कि अगर आप अनपढ़ भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 8 पास आउट है तो कर सकते हैं, 10th पास आउट है तो कर सकते हैं, इंटर पास आउट है तो कर सकते हैं अप्लाई, ठीक है, ग्रेजुएशन पास आउट है तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई अप्लाई करने की बात। अब दोस्तों यहाँ पे दे रहा है, ठीक है, कि आप यहाँ पे आपका पत्राचार हेतु पता, तो आपको अपना एड्रेस दे देनी है, मोबाइल नंबर दे देनी है, पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ पे दे देना है और उसके बाद यूनिट का लोकेशन।
तो मैंने पहले ही बताया था, रूरल का मतलब होता है कि आप गांव के क्षेत्र से हैं और शहरी का होता है अर्बन, ठीक है, इतना आपको पता होगा। तो अगर गांव के क्षेत्र से हैं तो रूरल पे क्लिक कीजिएगा, शहर क्षेत्र से हैं तो अर्बन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जहां से भी होंगे क्लिक करें। उसके बाद आपको अपने बिजनेस का, जो बिजनेस यहाँ पे आप करना चाहते हैं उसका आपको पूरा एड्रेस करना है। पहले बार में आपको पत्राचार मतलब आपका पत्र कहाँ आएगा, तो इसके लिए आपको पता देना था, और ये जहां बिजनेस करने वाले हैं उसके लिए यहाँ पे अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि टाइप ऑफ एक्टिविटी, ठीक है, मतलब कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस या ट्रेडिंग, ठीक है, अगर आप कोई मतलब बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे पता होगा कि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि मैन्युफैक्चर, जहाँ पे सामान मैन्युफैक्चरिंग होता है और उससे लेके हम बेचते हैं, चाहे हमारे यहाँ कोई सामान खरीदने आता है तो वो मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। और उसके बाद वही आपका दुकान है, जैसे किराना का दुकान हो गया, कॉस्मेटिक शॉप का दुकान हो गया, चप्पल का दुकान हो गया, तो ये सब सर्विस में आती है। और तीसरी आती है ट्रेडिंग, मतलब ऑनलाइन, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन का आप सेलर हैं तो आप यहाँ पे ट्रेडिंग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब वहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो मतलब ये गतिविधि मतलब आपका इंडस्ट्री है वो किस टाइप का है। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग, और यहाँ पे इंडस्ट्री आपको बताना होगा कि किस टाइप का है, और ईडीबी ट्रेनिंग आपने किया है या नहीं किया है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है, ये सब कुछ मैंने पहले ही आपको बता दिया है कैसे आपको करना है। और उसके बाद यहाँ पे फिर आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका बैंक IFSC कोड, उसके बाद ब्रांच का नाम, उसके बाद एड्रेस देना है बैंक का, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट देनी है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको देना है। बैंक का नाम यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी बैंक का नाम है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड मतलब जो अल्टरनेटिव बैंक का एक और बैंक आपको यहाँ पे अगर ऐड करना है, अगर कहीं अकाउंट है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे IFSC कोड डालना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको CGTMSE का लाभ उठाना चाहते हैं या नहीं। अगर उठाना चाहते हैं तो यस पे क्लिक कीजिए, नहीं तो नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि PMEGP के बारे में आपने कहाँ से सुना है, ठीक है। तो जहाँ से भी सुना है आप यहाँ पे बता सकते हैं कि मैंने PMEGP के बारे में यहाँ से सुना, यहाँ से सुना, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। अगर आप ऑनलाइन सुने हैं तो ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, अदर पे सुने हैं चाहे फेसबुक, ट्विटर, ETC, इंटरनेट एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर, जहाँ से भी आप सुने हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे होता है आपका अप्लाई। अगर आप नया बिजनेस खोलना चाहते हैं उसके लिए भी मैंने बताया, अगर आपका पहले से बिजनेस है उसके लिए भी बताया कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है लेकिन आपको पूरी जानकारी शायद समझ में आ चुकी होगी। इसके बाद जब यहाँ पे आप फॉर्म भर देंगे, उसके बाद आपको EDP ट्रेनिंग अगर आपने नहीं किया है तो EDP ट्रेनिंग यहीं से आपको कर लेनी है। यहाँ पे देख सकते हैं कि EDP ट्रेनिंग के लिए भी यहाँ पे एजेंसी बनाई गई है। यहाँ से आप EDP परीक्षण केंद्र जो देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो EDP ट्रेनिंग आप यहीं से कर भी सकते हैं अप्लाई, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, दोनों मोड में कर सकते हैं। तो EDP ट्रेनिंग करना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस एक्टिविटी लोन है, ठीक है, बिजनेस के लिए लोन है, तो आपको EDP ट्रेनिंग करनी जरूरी है। तो चलिए पूरी जानकारी शायद मैंने आपको बता दिया, और भी क्वेश्चन है आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं।